अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम ये सेल टैक्स के न्यूमेरिकल्स जो कि पास पेपर में हैं उनको करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करवा दें, तो वो तो जो बुक में हैं वो तो 20+ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सारे करना जो है वो इस वक्त तो टाइम कम होने की वजह से पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम जब पास पेपर्स के हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनकम सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स इसको रीड करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास 2016 का एनुअल का ये पेपर है। मिस्टर मोहम्मद अकरम इज़ डीलिंग इन होलसेल बिजनेस ड्यूरिंग द मंथ of August 2015 is purchase and sale as per the return are as under। सबसे पहले स्टूडेंट्स टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये जो होती हैं इन पर हम 17% सेल टैक्स चार्ज करते हैं स्टूडेंट। ये 17% है। टैक्सेबल टर्नओवर टू होलसेलर, होलसेलर को भी गुड सेल करते हैं तो ये भी हमारे पास 17%। अच्छा, इसमें दो तरह की प्राइजेस गिवन है, वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड है और 1,50,000 है। इन दोनों में आप क्या करेंगे, इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगी वो आपने टैक्सेबल करनी है। जो हायर अमाउंट होगी उस पर आप 17% चार्ज करेंगे। सप्लाइज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल लेस दैन 50% बेड, 50 बेड्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है 50 बेड्स लेस देन वाला और एक आता है मोर देन 50 बेड्स। जो मोर देन 50 बेड्स होगा, जैसे फिफ्थ वाला पॉइंट है, ये एग्जम्प्ट होता है, और जो लेस देन 50 बेड्स होगा इसको आपने टैक्सेबल करना है। और कंसिस्टिंग ऑफ 200 बेड्स, इसमें भी दो तरह के पॉइंट्स आते हैं। एक लेस देन आता है 200 बेड्स, ये टैक्सेबल होगा 17%, और जो कंसिस्टिंग ऑफ 200 बेड्स है इसको हम एग्जम्प्ट करेंगे। उसके बाद जी स्टूडेंट्स हमारे पास फ्री सैंपल्स हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है फ्री सैंपल्स हैं, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे। क्रेडिट नोट इशूड फॉर, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट का मतलब है ये हमें सेल्स रिटर्न्स आई थी, ये उसको हम उसके लिए हम लिखते हैं क्रेडिट नोट। तो इसको आपने क्या करना है, टर्न ओवर, यानी कि हमारी जो टर्न ओवर होगी उसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये 17% होगी, लेकिन ये जो जितने की इनवॉइस मौजूद है इस पर चार्ज करेंगे। इंपोर्ट्स भी 17% होती है। उसके बाद अमाउंट पे टू कोरियर फॉर डिलीवरिंग द फ्री सैंपल्स, ये जो फ्री सैंपल थे इसको डिलीवर करने के लिए हमने कोरियर को पैसे दिए हैं। ये कितने पैसे हैं जी? 50,000। इसके साथ उसने लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग अमाउंट द ऑफ सेल टैक्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग ही अमाउंट हम लेते हैं, तो इस पर हम भी 17% चार्ज करें। ठीक है जी, ये सारा मैंने डिटेल्स आपको लिख दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट समझ लें। सबसे पहले आपने ऊपर नेम आएगा, उसके बाद आपने इसमें CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद आपने NTN नंबर लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी जो भी क्वेश्चन में डेट दी होगी फॉर द मंथ ऑफ, क्योंकि ये सेल टैक्स है मंथली कलेक्ट किया जाता है, इसको मंथ आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। ठीक है जी, ये 5 किस्म के पॉइंट्स आपने सबसे ऊपर जो है इनको मेंशन कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी आ जाता है, STRN भी आ जाता है, यानी कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है, वो भी इधर आप मेंशन कर लीजिएगा, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आप सबसे पहले लिखेंगे। अब सबसे पहले जो आपने जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने आउटपुट कलेक्ट करनी है। ये कोई आउटपुट टैक्स नहीं है, सिर्फ हम खाली क्या लिख रहे हैं, आउटपुट, टोटल टर्नओवर हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनमें से हम देखेंगे आउटपुट हमारी 17% वाले लहदा लिख लेंगे और एग्जम्प्ट वाली सेपरेट लिख लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आउटपुट, टैक्सेबल आउटपुट हम लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहला जो पॉइंट है टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये कितने की थी जी हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये 28 लाख की थी। उसके बाद है जी टैक्सेबल टर्नओवर टू होलसेलर, इसके वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड भी लिखी है, लेकिन मैंने आपको बताया अपने हायर अमाउंट को टैक्सेबल करना है, तो हायर अमाउंट 1,50,000 है, वो आप इधर लिख लें।
उसके बाद सप्लाईज टू कंज्यूमर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सप्लाईज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इसमें ओपन मार्केट प्राइस जो होगी उसको आपने टैक्सेबल कर देना। उसके बाद आ जाएगा सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये जो आएगा इधर लेस देन 50 बेड्स, ठीक है जी। ये हमारे पास अमाउंट है जी 3,50,000, ठीक हो गया जी। 17 उसके बाद है मोर देन 50 बेड है, ये एग्जाम्प्ट है, और 200 बेड्स वाला भी एग्जाम्प्ट है। सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल, अच्छा जी हमारे पास आ गया सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल, और ये है जी हमारे पास लेस देन 50 बेड्स वाला आपने लिखना है, जो कंसिस्टिंग ऑफ 200 बेड है वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन 200 बेड्स, और इसकी हमारे पास अमाउंट है जी 6 लाख, ठीक हो। ये मैंने सारी 17% वाली लिख ली हैं, इनको मैं टोटल कर लेता हूँ जी। ये हमारे पास आ गया 28 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 3,50,000 प्लस प्लस 3,50,000 हो गया था। ये हमारे पास आ गया जी 6 लाख, तो ये आ गया 40,30,000। ये हमारे पास इसके टोटल आ गया 40,30,000। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें से जो क्वेश्चन में बताया हुआ था लेस क्रेडिट नोट, ये मैंने आपको बताया था टोटल टर्नओवर में से इसको माइनस करना है। अगर डेबिट नोट होगा तो उसको आपने जो परचेजेज होती हैं उसमें से माइनस करना है, और क्रेडिट नोट होगा तो आपने इसमें से माइनस कर देना। ये है जी 2,60,000 का। अगर इसमें से 2,60,000 हम माइनस कर दें तो ये आता है जी 3,37,70,000। ये हमारे पास इसको हम कहेंगे टैक्सेबल टर्नओवर हमने निकाल ली, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्प्ट भी लिख लेते हैं, हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाईज कौन कौन सी थी। अच्छा स्टूडेंट, 3 किस्म की हमने यहाँ पे लिखी थी एग्जाम्प्ट सप्लाई। सबसे पहली थी सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो कि मोर देन 50 बेड्स था, मोर देन 50 बेड्स, और इसकी अमाउंट है थी जी हमारे पास मोर देन 50 बेड्स की 2 लाख, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है थी जी सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल, सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल, और इसके लिए उन्होंने कहा हुआ था कंसिस्ट ऑफ 200 बेड्स, और इसकी अमाउंट स्टूडेंट हमें दी हुई थी 2,20,000, और एक पॉइंट आया था जी हमारे पास फ्री सैम्पल्स का, और इसकी अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी 1,80,000। इनको भी ऐड कर लेते हैं, 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000, तो ये बनती है जी हमारे पास 6 लाख। ये हमारे पास एग्जाम आएगा। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। अब आपने इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। ये देखें मैंने आपको बताई थी पॉइंट्स, ये 17% वाली 17% वाली 17% वाली, इन पे अब हम 17%, ये इनपुट टैक्स है, ये इनपुट खाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन।
ये इसमें मैंने आपको बताया था जो 4 लाख उसने इनवॉइस प्राइस जितने की हमारे पास मौजूद है वो जितनी मौजूद होगी उस पर आपने 17% चार्ज करना है। ये जी हमारे पास 4 लाख की इनवॉइस मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 17% लेंगे तो ये आ जाएगा 68,000। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारे पास आए थे इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टेड गुड्स। ये अमाउंट है थी जी हमारे पास 3 लाख। इस पे भी आपने 17% चार्ज करते रहें। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 17% तो ये आता है जी 51,000। और इसके बाद हमारे पास कोरियर कंपनी का जो पॉइंट था वो है, ये हम लिखेंगे अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी, कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग फ्री सैंपल्स। ये एक्सक्लूडिंग अमाउंट ली हुई थी, हमें एक्सक्लूडिंग ही हमने लेनी होती है, अगर इंक्लूडिंग हो उसका ट्रीटमेंट सेपरेट होता है। ये आ गया जी 17%। अगर इसका हम 50,000 का 17% लेते हैं तो ये आता है 8500। ये 3 ही पॉइंट गिवन थे, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। ये आता है जी 1,27,000 ये हमारे पास टोटल इनपुट टैक्स आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में आपको 17% और एग्जाम्प्ट या जीरो रेटेड सप्लाईज दी हो तो आपने अपॉर्शनमेंट करनी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है? अपॉर्शनमेंट कहते हैं कि इसको हमने डिवाइड करना है, जो हमारा टोटल इनपुट टैक्स आया है इसको हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना है। हमारा ये जो इनपुट टैक्स आया है, ये इनपुट टैक्स के लिए 17% वाली सेल्स के लिए इसको अलहदा करेंगे और ये इनपुट टैक्स एग्जम्प्टेड सप्लाईज का अलहदा करेंगे। यानी कि यहाँ पे 2 किस्म का मैं इसका हेड बना दूंगा, एक होंगी टैक्सेबल और एक होंगे हमारे पास एग्जम्प्टेड। ठीक है जी, एग्जम्प्टेड सप्लाईज और एक टैक्सेबल सप्लाईज। इसको अब करना गया, सबसे पहले आपने इधर टर्नओवर लिख देनी है, टोटल टर्नओवर। टैक्सेबल सप्लाईज की टोटल टर्नओवर अगर आप देखें दूसरे पेज पे जो मैंने सॉल्व किया था, ये देखें, ये आई थी 37,70,000 और ये हमने निकाली थी एग्जम्प्टेड की जो कि आई थी 6 लाख। अब इधर आपने लिखना है इनपुट टैक्स। अब आपने देखना है कि ये जो हमारा टोटल इनपुट टैक्स था जो कि ये आया था 1,27,500 आया था, ये हमने डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। ये इसको हम कहते हैं जैसे रेशो निकालते हैं ना स्टूडेंट। अच्छा, ये इसको पहले हम टोटल कर लें कि टोटल टर्नओवर कितनी बनती थी 37,70,000 प्लस 6 लाख, तो ये बनती है जी 43,70,000। ठीक हो गया जी। अब इसके 2 हिस्से करना है, कैसे करना है स्टूडेंट ये देख लें। सबसे पहला इसको मैं चलें N1 कह देता हूँ, इसको हम N2 कह देते हैं। सबसे पहले N1 की कैलकुलेशन जी, N1 कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल टर्नओवर। इसी तरह N2 इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्टेड से मल्टीप्लाई करना। एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया हमने टैक्सेबल से और एक दफ़ा उसी को हमने एग्जम्प्टेड से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 1,27,500 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 43,70,000 मल्टीप्लाई करेंगे 37,70,000 से, तो ये हमारे पास आता है जी 109,994। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 127,500 डिवाइड करेंगे 43,70,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख से, तो ये आता है 17505 आ रहा है। इसको राउंड करके हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। ये लें जी, ये आ गया 109,994 और 17506। इसको टोटल करके ये भी आना चाहिए, ये भी आपने चेक करना है।
ये स्टूडेंट्स ये काफ़ी हद तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अपॉर्चनमेंट हो गई। अब हमने अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। हम यहाँ पे लिख देंगे जी हमारी टैक्स लायबिलिटी, या इसको आप लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। सबसे पहले आपने लिखना है जी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स अगर आप देखें तो हमारी जो टैक्सेबल आउटपुट थी वो थी ये देखें, ये हमने निकाली थी 377,000, ये हम लिखेंगे 37,70,000 एट द रेट 17%, इसका 17% लेते हैं। 377 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 640900 जी। इसमें से हम करेंगे लेस इनपुट टैक्स जो इस पे आया था, जो टैक्सेबल सप्लाईज पे था, जो कि ये आया था हमारा 109994। अच्छा स्टूडेंट्स एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इसको हमने कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखेंगे 90% ऑफ, इसको हम कहते हैं सेक्शन 8B, सेक्शन 8B1, ठीक है। यानी कि हमें रिस्ट्रिक्ट करता है ये कि 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका 90% लेके चेक करूँगा कि ये कितना आता है। तो मैं इसका 90% लेता हूँ तो ये आता है जी 5,76,810। इन दोनों में से जो सी अमाउंट लेसर होगी वो आप इधर माइनस करेंगे, जो कि ऊपर वाली अमाउंट ही लेसर आ रही है, ये हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6,40,900 माइनस 109,994, तो ये आता है जी 55,30,906। ये हमारे सेल्स टैक्स पेएबल अमाउंट आ गई। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल आउटपुट। उसके बाद हमारी जीरो डेटेड एग्जेम्प्टेड अगर हैं तो वो आपने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपने इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अपॉर्शनमेंट होगी, वो आपने अपॉर्शनमेंट करनी है। और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट को माइनस कर देना। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ लग गई। अगर प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन भी करेंगे, 2017 का पेपर भी करेंगे, 18 का भी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।